श्रम आयुक्त कार्यालय में बैठक, बेनतीजा चाय बागानों के बकाया पर श्रमिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। डुवर्स के एनरोल कंपनी के अधीन आने वाले बानाहाट, करबला, न्यू डुवर्स और चूनाभट्टी चाय बागानों में 8 सप्ताह की मजदूरी और अन्य स्टाफ के 2 महीने के वेतन बकाया को लेकर संकट गहराता जा रहा है। इसी गंभीर मुद्दे पर बुधवार को सिलीगुड़ी स्थित सहायक श्रम उप आयुक्त केंद्र कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मालिक पक्ष के प्रतिनिधियों के नहीं पहुंचने से बैठक बेनतीजा रही, जिससे श्रमिक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई। बैठक में तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के वरिष्ठ नेता धन बहादुर छेत्री, तबारक अली समेत कई प्रतिनिधि मौजूद थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि एनरोल कंपनी के शीर्ष प्रबंधन जानबूझकर मामले को 15 अप्रैल तक टालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मजदूर परिवार आर्थिक तंगी से पलायन की स्थिति से गुजर रहे हैं। यूनियन नेताओं ने कहा कि मजदूरी और वेतन बकाया होने के कारण कई श्रमिक दूसरे काम की तलाश में बागान छोड़ने को मजबूर हैं। कई बागानों में शुद्ध पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जिससे हालात और गंभीर और हो गए हैं। धन बहादुर छेत्री ने कहा कि 8 हफ्ते की मजदूरी और 2 महीने का वेतन बकाया है। मजदूर और स्टाफ भूखमरी के कगार पर है। जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। वहीं तबारक अली ने चेतावनी दी, मालिक पक्ष का बैठक में नहीं पहुंचना उनकी संवेदनहीनता दिखाता है। अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो श्रमिकों का गुस्सा सड़क पर दिखेगा। श्रम उप आयुक्त ने यूनियन नेताओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव से पहले चाय बागान श्रमिकों का यह मुद्दा इलाके में हल्का राजनीति रंग भी लेता दिख रहा है, जिससे स्थानीय सियासी या हलचल तेज हो गई है। देखते रहिए एनआई डुवर्स न्यूज। एनरोल कंपनी के 4 बागान यहाँ पर उपस्थित है। कारबला, बानाहाट टी एस्टेट, न्यू डुवर्स टी एस्टेट, चूनाभट्टी टी एस्टेट, ये चारों बागान के जो मजदूर सब हैं, हम लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज 8 सप्ताह ख़त्म होकर के 9वां सप्ताह चालू हो चुका है, लेकिन मजदूरों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। मजदूरों आज खाने के बगैर मर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर डेपुटेशन करने के लिए आए थे। हमारे सेंट्रल के जो एलसी साहब हैं उनके पास आज यहाँ पर हम लोग डेपुटेशन देने के लिए आए हैं। हमारे तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रवीन राय, मैं वाइस प्रेसिडेंट तबारक अली, हमारे सेंट्रल के सीनियर लीडर धन बहादुर छेत्री हमारा ब्रांच के जनरल सेक्रेटरी है, और हमारे चारों यूनिट सभी हम लोग यहाँ आए हैं। तो उन्होंने 1 तारीख का जो मीटिंग का चिट्ठी दिया था, तो वो मीटिंग को जो हेड ऑफिस है एनडीयूएल का, उन्होंने उसको समय मांगा और इसको 15 तारीख किया। तो उसके बावजूद भी आज हम लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि हम लोग का जो श्रमिक है वो काफ़ी दयनीय अवस्था में है, और हम लोग सेंट्रल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को ये बताने आए थे कि परिस्थिति क्या है। उन्होंने कहा है, हम लोग को आश्वासन दिया है कि सारी बातें होने के बाद कि हम लोग आपको शीघ्र ही हम लोग चाह रहे हैं इस मीटिंग को और करीब ला करके हम लोग मीटिंग करें, इसके लिए हेड ऑफिस से वो वार्तालाप करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि पिछला 2 साल से एनडीयूएल जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टी गार्डन है, वो तमाम चाय बागान जो हमारे यहाँ पे है उसको लेकर के बार बार राज्यसभा में प्रश्नवाद उठाया गया। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर के उपस्थिति में, लेबर मिनिस्टर के उपस्थिति में राज्यसभा में उठाया गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टनक नड़े। लेकिन उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इसको लेकर के कोई पहल नहीं कर रहा है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, अपने पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए जब पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ का एक पैकेज रख सकता है, तो हमारा चाय बागान का, उनका ही संस्था का चाय बागान का वर्कर जो मर रहा है, उनको देखने के लिए आज तक कोई पैकेज घोषणा नहीं किया। हम लोग बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह से सिर्फ राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। आज मजदूर के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बात नहीं है। यहाँ मजदूर एक होकर के प्रत्येक चाय बागान में आंदोलन कर रहा है। हम लोग देख रहे थे कि पिछला 8 महीना 10 महीना पहले ये बागान जिस अवस्था में था, वो तलानी में, खाई में चला गया था। वो बागान को आज मजदूर लोगों ने एक अच्छा जगह में लेके आया है। इस वक्त जब फसल उठाने का समय आया है, बागान को एक परिस्थिति को लेवल में लाने का समय आया है, तब 2 महीना से पेमेंट बंद कर दिया है। अब 250 रुपया में हाजिरी पाने वाला श्रमिक यदि 2 महीना यानी 8 हफ्ता तक पेमेंट नहीं पाएगा, वो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा? और ये सरकार को ये सोचना चाहिए। हम लोग सीएमडी से जब बात करते हैं, चेयरमैन से जब बात करते हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने पिछला साल
कोलकाता के हम लोग निज़ाम पैलेस में हम लोगों ने बैठक किया, सेंट्रल डेप्यूटी लेबर कमिश्नर के ऑफिस में। उसमें हमारे हेड ऑफिस के इस कंपनी के तमाम आला कमान, सीएमडी से लेकर चेयरमैन सभी लोग उपस्थित थे। हम लोग के यूनिट से लेकर के सेंट्रल कमेटी सभी लोग उपस्थित थे। वहाँ ओवरऑल डिस्कशन होने के बाद में एक मिनट तैयार हुआ। उस रेजोल्यूशन में तय हुआ कि उन लोग आने वाले दिन में चाय बागान को धीरे धीरे वर्कर का जो भी देना पाना है वो देंगे। आज देखिए हमारे वहाँ पर ग्रेजुटी प्राय 2 साल से जमा नहीं हो रहा है। आज पीएफ 2025 तक अपडेट है, उसके बाद और कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग का जो पाना है वो जो हमारा साल छुट्टी का पैसा, वो पैसा नहीं दिया है। बीघा का पैसा बाकी है। अभी ये 2 महीना का हमारा स्टाफ, सब स्टाफ का बाकी हो गया। अभी 2 महीना से हमारा वर्कर का बाकी हो गया। तो हम लोग उनको यही कहने के लिए आए थे कि आप विसेटो लेकर के पहल किए। परिस्थिति बहुत खराब है, क्योंकि लोग पहले खाने को मांगते हैं, उसके बाद जो कुछ का बात है वो करते हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है, आगे हम लोग देखते हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग 10 तारीख से पहले मीटिंग बुलाने के लिए उनको हम लोग अनुरोध करेंगे, और वो लोग आते हैं तो हम लोग मीटिंग करेंगे, अन्यथा हम लोग 10 तारीख के अंदर ज़रूर मीटिंग करेंगे। हम लोग आज का ये यहाँ आने का बावजूद, चिट्ठी हम लोग पाए कि 15 तारीख मीटिंग है, उसके बावजूद भी आज यहाँ आने का एक ही मकसद था कि हम लोग इनके माध्यम से हेड ऑफिस को ये सूचना करना चाहते हैं कि यदि हेड ऑफिस विषय को लेकर के गंभीरता से सूझबूझ नहीं किया और गंभीरता से कदम नहीं उठाता है, तो हम लोग बाध्य होंगे आने वाले दिन में हेड ऑफिस का फिर से हम लोग मार्च करने के लिए, और उसके सिवा हम लोग के पास कोई आंदोलन का उपाय नहीं। बैठा था सब चारों बागान को लेके, चारों बागान से यही बोला कि हम लोग का 2 महीना से तलब नहीं हो रहा है, तो इसमें अगर हम लोग तुरंत कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर हमको बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आज हम आए और हम लोग दस्तावेज दिए और हम लोग बातचीत भी किए। बातचीत में ये उठ के आया, जैसे कि धनबहादुर दा ने बताया, तवाराक ने बताया, लेकिन सुधार कैसे होगा, ये सुधार वाला बात है मेन मुद्दा। सुधार यही होगा कि 10 तारीख का पहले अगर मीटिंग बुला लेता है, सीएमडी आता है तो ठीक है। सीएमडी के मुख से क्या है हम लोग सुनेंगे। सीएमडी के मुख से ये भी सुनेंगे कि बीते आपका अगस्त महीना में, बीते 2025 का अगस्त महीना में कलकत्ता में जब हुआ था मीटिंग, तब ये बोला था कि रोड मैप हम लोग आप लोग को दे देंगे, यूनियन को दे देंगे, और हम लोग गवर्नमेंट से फंड मांग के उसको कैसे करके उसको यूटिलाइज करेंगे वो भी हम लोग दे देंगे। लेकिन आज ये 8 महीना हो गया, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ और कुछ उसने दिया भी नहीं, और वो बात भी नहीं करता है।